ये कोऑर्डिनेट का तीसरा पार्ट, जिसमें हम समझेंगे हम लोग कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल चुके थे हम लोग, लेकिन उसके बाद दो रेखाओं के बीच का फॉर्मूला क्या था हम लोग लिखे थे हम लोग, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ये हम लोग फार्मूला लिखे थे हम लोग। अच्छा एक बात यहीं से हम देखेंगे कुछ कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि ये क्या थी, तो हम कल फिगर जो ड्रा किए थे हम लोग, ऐसे फिगर कुछ था ना, ये वाला, ये जो लाइन फर्स्ट है, ये वाली लाइन क्या है, सेकंड है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है हमारा θ1 है, और ये वाला जो पूरा एंगल है, बड़ा वाला एंगल, वो हमारा क्या है θ2 है, और दो रेखाओं के बीच का कोण क्या था हमारा θ था, या फिर अल्फा जो भी मान लीजिए हम लोग। तो इन दो रेखाओं के बीच का जो कोण निकालते हैं, ये जो कोण जो हम लोग निकाल चुके थे, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, ये θ एंगल, तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकाले तो क्या निकालते हैं कि tan θ इक्वल टू कितना होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक, तो कुछ कंडीशंस होते हैं। अच्छी बात बताइए, और ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी, तो अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी, यानी कि L1 जो होगा वो समांतर होगा किसके, L2 के। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी तो क्या होगा, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी तो उन दोनों के बीच जो कोण होता है उसका मान कितने अंश के बराबर होगा, 0 अंश के बराबर होगा। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी तो बीच का कोण कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, तो tan थीटा के 0 अंश रख दें हम लोग, बराबर कितना होगा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यार 0 पुट कर देंगे तो कितना होगा, देखिए तो यहाँ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, m1 माइनस m2 बराबर 0 बच जाएगा। तो यहाँ से m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो उनके बीच का जो कोण होता है कितना उसका 0 होता है, और उसकी प्रवणताएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि जब भी दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मैंने हमारा एक्सिस हुआ, ठीक, एक्सिस हुआ, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस हुआ। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दो रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर होगी, जब दो रेखाएं परस्पर ये समांतर होगी तो ये जब थीटा एंगल बनाएगा तो ये भी कितने एंगल बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। तो इसकी ये L1 लाइन है, ये हमारे कौन सी लाइन है, L2 लाइन है। तो इस के लिए tan θ1 कितना होगा, m प्रवणता m1 मान लेंगे तो m1 का मान भी कितना होगा, tan θ के बराबर होगा, और ये प्रवणता कितना होगा, m2 होगा, तो वो उसका मान भी कितना होगा, tan θ के बराबर होगा। तो चूंकि अब m1 का मान भी कितना है हमारा tan θ है, और m2 का जो मान है वो भी कितना हमारा tan θ है, दोनों बराबर हो गए हैं। तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं m1 बराबर m2 होता है। तो कह सकते हैं जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो उनकी प्रवणता आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए, अगर कहिए कि दो रेखाएं परस्पर लंब है, यानी कि L1 परपेंडिकुलर क्या है, L2, यानी कि दो रेखाएं परस्पर क्या है, हमारे लंबवत है। तो लंबवत वाली कंडीशंस में क्या होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो थीटा का मान होगा वो कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग tan 90 अंश बराबर फार्मूला के हिसाब से m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। tan 90 का मान कितना इन्फाइनाइट होता है, तो इन्फाइनाइट को लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/0, इन्फाइनाइट को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये देखिए tan 90 की वैल्यू इन्फाइनाइट 1/0 लिख सकते हैं, तो 1/0 इक्वल टू यहाँ कितना होगा, देखिए तो m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका गुण इधर, इसका गुण इधर, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 प्लस m1 m2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से m1 इंटू m2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1 के बराबर होगा। तो जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है उस कंडीशंस में दोनों रेखाओं की जो प्रवणताएं होती है उनके गुणनफल कितना होता है, 1 - 1 के बराबर होगी। कब, जब परस्पर लंबवत होगी। और प्रवणताएं आपस में बराबर कब होती है, जब दो रेखाएं परस्पर आपस में क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होगी तो बराबर होती है प्रवणता, और लंबवत होगी तो उनका गुणनफल कितना होता है, हमारा -1 के बराबर होता है। ठीक, अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस ये करा है हमारा कि ये देखिए 3x + 4y + 2 = 0, ये हमारा कोई रेखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। और ये कह रहा है इस बिंदु से, यानी कि ये बिंदु को हम P मान लें, P मत मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जाता है तो लंब की लंबाई कितनी होगी, तो पीछे हम लोग फार्मूला याद लिख चुके हम लोग कि अगर कोई रेखा हमारी ax + by + c = 0 पर, ध्यान दीजिए, +0 पे अगर कोई पॉइंट x1 y1 से अगर लंब डाला जाए तो जो लंब की लंबाई कितनी होती है, p बराबर ax1 + by1 + c अपान √/, कितना होता है हमारा a² + b²।
ये लंब की लंबाई के लिए फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे। अगर क्या पूछ रहा है कि इस रेखा पर इस बिंदु से अगर लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई क्या होती है, क्या होगी, ये रेखा क्या होगा, चलिए मान लेते हैं एक छोटा सा फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये रेखा हुआ, ये बिंदु हमारा कितना हुआ, हमारा 2 3 हुआ बिंदु। ये जो रेखा है हमारा कौन सी है, 3x + 4y + 2 = 0। इससे लंब डालेंगे, लंब डालिए, यहाँ पे नब्बे कोण बना दिया। तो ये जो लंब की लंबाई होती है, ये लंब की लंबाई ज्ञात करना हमको। और लंब की लंबाई को किसे डिफाइन करते हैं, पी से डिफाइन करते हैं। जब लंब की लंबाई ज्ञात करो तो फॉर्मूला हमको क्या पता है, ax1 + by1 + c = 0। ए क्या होता है हमारा x का गुणांक, बी क्या होता है y गुणांक, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। इसमें एक का गुणांक कितना है हमारा 3 है, इसमें y गुणांक कितना है हमारे पास 4 है, इसमें कांस्टेंट टर्म का मान कितना है 2 है। यहाँ देखिए बिंदु x1 ये हमारा बिंदु y1 है, ठीक। तो लंब डालेंगे तो कितना होगा फार्मूला होगा हमारा p बराबर a यानी कि 3 × x1 का मान कितना है 2 प्लस b यानी कि 4 × y1 का मान कितना है 3 प्लस 2 अपान √ x का गुणांक यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6 चटनी 12 यानी कि 6 + 12 + 2 बट्टा में 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए तो कितना होगा 12 2 14, 14 6 20 यानी कि 20 बट्टा में 5, कट पीट के कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो कहने का तात्पर्य होगा कि इस बिंदु से यानी कि बिंदु 2 3 से रेखा 3x + 4y + 2 = 0 पे डालेंगे, लंब की लंबाई का मान कितना होगा 4 यूनिट के बराबर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2x - 3y + 1 = 0 और x - y + 1 = 0। अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी क्या है, हमारे पास लाइन 1 है, ये हमारी क्या है, हमारी लाइन 2 है। तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, इसकी प्रवणता m1 मान लें, इसकी प्रवणता हम लोग क्या मान लेंगे m2 मान लेंगे। तो प्रवणता जानते हैं क्या होता है, प्रवणता का कई फार्मूला होती है। तो इसको x y = mx + c के फॉर्म में तोड़ दीजिए, या फिर सीधे इसको प्रवणता क्या है, सीधे हम लोग फाइंड कर चुके हम लोग क्या होता है -x का गुणांक यानी कि -x का गुणांक 2 और बट्टा में y का गुणांक, बट्टा में y का, तो y गुणांक कितना है 3। तो कट पीट कितना हो जाए हमारे पास 2 बट्टा में 3, ठीक। अब देखिए आगे देखिए, ये तो -x का गुणांक, तो यानी कि माइनस और x का गुणांक कितना है 1 है, बट्टा में माइनस, तो माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। चलिए छोड़िए, बट्टा में -y का गुणांक, तो यानी कि -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, y गुणांक कितना है -1 यानी कि ये भी हमारे कट पीट कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू हमारे पास m1 की वैल्यू निकल गई और ये वैल्यू हमारे पास m2 की वैल्यू निकल गई। जो वैल्यू निकल गई, अब क्या पूछ रहा है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछ रहा है। तो पता ये है कि हम जानते हैं कि tan थीटा = फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास m1 - m2 अपान 1 + m1 और m2। और एक चीज़ ये होता है, एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि ये जो होता है, जो थीटा होता है वो हमेशा कहते हैं पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम इसको इसको हम लोग काश में लेते हैं, मॉड भी लेते हैं हम लोग। और मॉड से जब भी कोई नंबर बाहर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है +-2 होती है, सॉरी +- में वैल्यू। जैसे मान हम ये मॉड में 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो या तो इसकी वैल्यू या तो -2 होगी या तो +2 होगी, यानी कि मॉड से बाहर निकल पे प्लस और माइनस दोनों साइन को कैरी करता है, ठीक। देखिए तो m1 का मान कितना है, तो देखिए तो मॉड में 2 बट्टा में 3 और -m2 का मान कितना है 1 बट्टा में 1 प्लस m1 का मान 2 बट्टा में 3 और इंटू m2 का मान कितना है 1 है मान। अब देखिए आगे, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यानी कि 3 एकम में 3 यानी कि 2 - 3 बट्टा में 3 बट्टा में 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 एकम में 2 बट्टा में 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा देखिए तो -1 बट्टा में नीचे कितना बचा 5 बचा। ये किस में हमारे पास मॉड में है, तो मॉड से बाहर निकल जाएगा तो कौन सा साइन कैरी कर जाएगा। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जो होता है प्लस माइनस दोनों साइन को कैरी करता है। तो ये अगर मॉड से बाहर निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू सीधे अगर देखें तो 1/5 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो मान हमारा किसका हुआ tan थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू कितनी हो गई 1/5 हुआ। तो थीटा की वैल्यू निकाल जाए तो कितना होगा, तो tan इनवर्स और ये प्लस माइनस साइन को कैरी करता है 1/5। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग सीधे अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अगर हम 1/5 भी लिख दें तो मान में कोई अंतर नहीं होगा और ना ही कोई गलती काट सकता। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो थीटा जो एंगल ये डिफाइन करता है ये कि ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को क्या करता है कैरी कर सकता है, ठीक। क्वेश्चन ये देखिए तो -1 4 अगला बिंदु है हमारे पास k-2 अगला कि तो -3 और 16, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि k के किस मान के लिए
ये जो होंगे तीनों बिंदु क्या होंगे, एक रेखीय होंगे। तो एक रेखीय मतलब क्या होता है, संरेख होती है। तो कहने के मतलब हमारे पास कई फार्मूले हैं, कम से कम 2 तरीके हैं हमारे पास, और दोनों तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। देखा जाए फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, फिर उधर सेकंड टाइप देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और त्रिभुज के क्षेत्रफल किसके बराबर, 0 के बराबर। जब एक रेखीय में त्रिभुज के क्षेत्रफल किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/2 और x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 फार्मूला होता है। ठीक, ये 2 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। देखिएगा x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 तो यानी कि -2 और ये -16 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो k है, और y3 माइनस y3 का मान कितना 16 और y1 का मान कितना है हमारे पास 4 प्लस x3, तो x3 की वैल्यू कितनी है -3 लिख दिया हम लोग, और ये y1 माइनस y2 तो y1 का मान कितना 4 और माइनस y2 तो 22 माइनस मिलकर प्लस क्या होगा y2 हो जाएगा, यानी कि 4 और ये +2 हो जाएगा। अब देखिए 0 बराबर, यहाँ से देखिए तो ये कितना -18 हो जाएगा, और प्लस 16 में से 4 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 12, यानी कि हमारा 12 के हो गया, और ये प्लस यहाँ देखिए 3 का गुणा है, और ये 4 2 6 36 18, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये -18 हो जाएगा। इन दोनों को इधर भेज दीजिए, -18 इधर आएंगे तो क्या होगा +36 हो जाएंगे, यानी कि 36 बराबर कितना होगा 12 के हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3/3 36, 3 निकल गया। तो एक तो हमारा ये टाइप है, यानी कि फर्स्ट टाइप हमारा ये कहता है। सेकेंड टाइप देखा जाए बहुत ही आसान है, जब रेखाएं आपस में ये होंगी तो संपाती होंगी, तो कहने का मतलब किसी भी 2 बिंदु को उठा लेंगे तो इसकी प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो देखा जाए पहला बिंदु हमारे पास क्या है 1 और 4, और दूसरा बिंदु हमारे पास कितना है के, और ये -2 है। ध्यान दीजिए ये जब संपाती होंगे या फिर संरेख होंगे तो कहने का तात्पर्य होगा इन दोनों की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी, दोनों की प्रवणता आपस में बराबर होगी। और तीसरा बिंदु कितना है हमारे पास, तो ये -3 और ये 16 है। ये बताइए अब ये पॉइंट को हम ए मान लें, इस पॉइंट को हम बी मान लें, इस पॉइंट को हम सी मान लें। ध्यान दीजिएगा अगर प्रवणता हम ए बी निकाल दे, यानी कि प्रवणता ए बी का निकाल दे, वो बराबर किसके होगा, प्रवणता बी सी के। अगर ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो कहने का मतलब ये होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संरेख होंगे, या फिर एक ही रेखा होंगी या फिर समांतर होंगी। ये तो हम जानते हैं हम लोग। अगर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चल रही होगी तो ये भी क्या है, तो भी दोनों प्रवणता बराबर होती है, और 2 रेखाएं परस्पर समांतर है तो भी दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, एक ही रेखा पर ओवरलैप करने का मतलब है कि उस रेखा से 0 से कोण बना रही है, और दोनों समांतर होने का मतलब भी यही होता है। ठीक, तो देखिए तो प्रवणता जानते हैं, जब बिंदु दिया होता है तो प्रवणता क्या होती है हमारे पास, y2 माइनस y1 फार्मूला थोड़ा लिखा जाए, y2 माइनस y1 बट्टा में कितना आता है x2 माइनस x1 बराबर, ये BC दिया है तो इसको y3 मान लेंगे, 1 ये 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, उसको 3 मान लेंगे, तो y3 माइनस y2 और बट्टा में x3 माइनस x2। अब y2 का मान कितना है देखिए तो -2 और y1 का मान कितना है -1 बट्टा में x2 का मान कितना है, x2 का मान k है, और x1 का मान कितना है, तो ये सॉरी यहाँ देखिए y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान y2 का मान कितना है -2 है, और y1 का मान कितना है 4 है, ये -4 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी k माइनस 1 हो जाएगा बराबर, y3 का मान कितना 16 और y2 का मान 2 यानी कि 16 और माइनस मिलकर +2 हो जाएगा बट्टा में यहाँ देखिए x3 यानी कि -3 और x2 का मान कितना है हमारे पास -k है। क्लियर। अब देखिए हमको मान निकालना है, तो देखिए हम ये भी जान सकते थे, ये जो BC लिए हैं हम लोग चाहें तो AB लिख के और CA भी ले सकते थे। देखिए AB और CA लेने में एक फ़ायदा ये होगा कि जो K जो टर्म्स है इसका जो रिपीटिंग यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे रिपीटिंग हुआ वो नहीं होता। ठीक, लेकिन इस पर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। आइए देखा जाए तो कितना होगा देखिए तो -2 और -4 यानी कि -6 हो जाएगा बट्टा में k -1 बराबर 16 और 2 कितना 18 बट्टा में -3 और ये -k हो जाएगा, तो 36 18 3 होगा, माइनस यानी कि माइनस से गुणा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए तो कितना होगा 3 और +k, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा 3k और -3 हो जाएगा। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, ये इधर आएगा, इसको इधर, यानी कि 6 बराबर यहाँ कितना होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ k की वैल्यू कितने हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर समझ लेंगे तो बहुत आसान होता है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा, लेकिन ये हमारा क्या होता है एकदम आसान ईजी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी 3 बिंदु दिए गए हों,
यानी कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, या तो त्रिभुज वाले फार्मूले से, अगर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज बनाएगा नहीं, और जब त्रिभुज बनाएंगे नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर तीन बिंदु अगर दिया हो तो इसका ये भी तो कह सकते हैं कि तीनों की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब प्रवणता बराबर होगी तो वो क्या होंगे, आपस में संरेख होंगे। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। अगला एक विभाजन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विभाजन का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 और ये -1, अगला बिंदु है हमारे पास 8 है और ये 9 है, और एक रेखा दिया हुआ है। रेखा जो है हमारा ये दिया हुआ है कि -x + y और +2 = 0 को, ये जो दोनों रेखाएं होती हैं, ये दो बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा होगी, इन दो बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा को, ये जो रेखा दी गई है, इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए हमारे पास फार्मूले कई होते हैं, तरीके भी कई होते हैं। एक काम ये कर लें, हम ये मान लेते हैं, ये मान लें कि इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो रेखा है, थोड़ा सा इसको ड्रा कर लेते हैं फिगर। इसको ए पॉइंट मान लें, कितना है 3, और ये -1 होता है। इसको बी पॉइंट मान लें, कितना 8 होगा, और ये हमारे पास 9 होगा। तो मान लीजिए ये रेखा यहाँ से काट रही है, ठीक। ये रेखा कौन सी होगी, -x, और ये +y, और ये +2 = 0 होती है। तो हम ये मानते हैं कि इस बिंदु पर काट, इसका कोऑर्डिनेट हम x और y मान लें, चाहे अल्फा और बीटा मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। इसको काम की, इसको अल्फा बीटा मान लीजिए। अल्फा और बीटा मानने का ये तात्पर्य होगा कि जो किताब में, अल्फा और बीटा मानने का ये तात्पर्य होगा कि जो हमको ये दिया गया है, इसमें x और y दिया गया है, और x y मान देंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि मान वैल्यू कहाँ से आ गई। तो जब भी इस टाइप का मिले तो हम इसको ये मानते हैं कि लेमडा रेशियो 1 के अनुपात में काट रहा है। किस अनुपात में काट रहा है, लेमडा रेशियो 1 के अनुपात में काट रहा है। और एक बात बताइए, यहाँ से हम कैसे भी करके ये अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा का मान निकाल दिया जाए, और उस वैल्यू को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, इस वैल्यू में ये अल्फा की वैल्यू क्या होती है, x के बराबर होती है, और बीटा वाला y के बराबर होती है। पुनः उठा के इस वैल्यू में रख देंगे हम लोग, तो लेमडा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले अल्फा की वैल्यू क्या होती है। तो अल्फा = तो इधर वाला इसके साथ गुणा होता है, और इधर वाला इसके साथ गुणा होता है। तो ये कितना होगा, 8 लेमडा, और ये +3 बटा में लेमडा +1 हो जाएगा। फार्मूला क्या था हमारे पास, m1x2 + m2x1 बटा में m1 + m2 होती है, ठीक। ऐसे अगर बीटा की वैल्यू निकाला जाए, ध्यान दीजिए, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए तो लेमडा की वैल्यू 9 से, यानी कि 9 लेमडा, और ये -1 हो जाएगा, यानी कि -1 अपन लेमडा +1 होती है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अब ये जो अल्फा होता है वो x क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है, ये और जो बीटा होता है y क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है। जब ये रेखा दी गई है तो इसमें पुट कर दें, जब पुट कर देंगे तो कितना होगा, देखिए तो -x, तो x क्या अल्फा की वैल्यू होती है, तो कितना देखें तो माइनस करके लिखेंगे 8 लेमडा +3 अपान लेमडा +1, ठीक, प्लस y की वैल्यू कितना है, देखिए तो 9 लेमडा -1, सॉरी ये -1 अपान लेमडा +1, ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस क्या है, 2 = 0। अच्छा काम करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई तरीके होते हैं। इससे पहले माइनस से गुणा करते हैं, तो माइनस से गुणा करेंगे तो हम -8 लेमडा, क्योंकि दोनों का एलसीएम 1 है, ये -3 और ये +9 लेमडा और -1, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास, इसका गुणा तो 2 लेमडा और +2 = 0 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 9 लेमडा है, ये 8 और 2 9 और 2 मिलकर कितना लेमडा है, 11 लेमडा। ध्यान दीजिएगा कितना लेमडा है, 11 लेमडा, और इसका अनुपात हम लोग कितना मान चुके हैं, तो लेमडा रेशियो 1 मान चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये 9 और 2 मिलकर 11 में से 8 निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बच जाएगा, तो 3 लेमडा। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, देखिए तो 3 और 1 कितना है, 4 होता है, -3 और 1 -4, और ये +2, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से जो 3 लेमडा का मान कितना, 2 के बराबर, यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू निकल दे तो कितना होगा, 2/3 हो जाएगा लेमडा की वैल्यू। तो जो हमारा अनुपात है, अनुपात वो क्या मान चुके हम लोग, लेमडा रेशियो 1 मान चुके हैं, तो लेमडा की वैल्यू कितना, 2/3 संबंध 1, तो इसका मान कितना होगा, 2 संबंध 3 के अनुपात में ये विभाजित करेगा, ठीक। ये तरीका होता है हमारे पास, ये फंडामेंटल तरीका होता है, यानी कि जो प्रारंभिक तरीका होता है, फंडामेंटल तरीका होता है। अब इसको हम देखेंगे कि अगर ऐसे हम लोग एग्जाम में करने लगे हैं, तो एग्जाम में करने का मतलब ये होगा, ये बहुत लेंदी जाएगा, एक तो लेंदी होगा, दूसरे में टाइम टेकन होगा। तो कहने का मतलब इसका कोई तरीका होता है, बहुत ईजी तरीका होता है। आइए उसको देखते हैं हम। तो पहले बिंदु हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो 3 में से 1 8 9, यानी कि
3 माइनस 1 और ये हमारा कितना है 8 और 9 है। ठीक, और रेखा कितना दिया हुआ है तो -x प्लस वाई और ये +2 बराबर 0 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका तरीका ये होता है जो कि हम लोग ये टाइप सेकंड मान के चला जाए। तरीका ये होता है कि जब भी कोई दो बिंदु किसी रेखा को विभाजित करती है तो पूछे किस अनुपात में विभाजित करती है, ध्यान दीजिए, पूछे किस अनुपात में विभाजित करती है। तो फॉर्मूला होता है कि माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस पहला पॉइंट रखिए, यानी पहला फर्स्ट पॉइंट अपन सेकेंड पॉइंट, वैल्यू रख के इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लीजिए, जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, एडजस्ट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट पे माइनस साइन लगा दीजिए। और एक चीज़, अगर ये लास्ट में अगर ये माइनस साइन अगर रहेगा तो ये कौन सा विभाजन होता है, वाई वाला। और लास्ट में अगर कट पीट कर अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये कौन सा विभाजन हो जाएगा हमारे पास, अंत विभाजन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लस होगा तो अंत विभाजन और माइनस होगा तो लास्ट में जो रिजल्ट निकले अगर वो प्लस निकल गया तो क्या होगा हमारे पास, अंत विभाजन। अगर माइनस आ गया तो क्या होगा, वाई विभाजन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल करने के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव आई थी तो ये कौन सा विभाजन होगा, अंत विभाजन। पूछ सकते हैं किस टाइप का विभाजन है। अगर निगेटिव आया होता तो कौन सा विभाजन होता, बाय विभाजन होता। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक बात बताइए, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, पुट करना है। तो जब इस इक्वेशन में पहला पॉइंट पुट करेंगे तो पहला पॉइंट कितना है, 3 है और ये -1 है, तो ये 3 यानी कि x की जगह कितना होगा, -3। और y की जगह पे कितना होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, तो y की जगह पे हमारे पास कितना होगा, 1 होगा, यानी कि -1 हो जाएगा, ये +2। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बट्टा में। अब देखिए सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे, सेकेंड पॉइंट कितना है हमारे पास, x का मान -8 और ये y का मान 9 और ये +2 है। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो -3 और 1 -4 और +2, यानी कि कट पीट के कितना होगा, -2 बचेगा, -2 और ये -2 बाहर है तो एक सिर्फ 2 बच जाएगा बट्टा में। ये देखिए तो 9 2 11 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आया ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो तो ये कौन सा विभाजन होगा हमारे पास, तो इसको हम लोग अंत विभाजन लिख सकते हैं हम लोग। अब ये देखिए कितना ईजी हुआ। कहने का मतलब ये होता है कि ये जब जो भी पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट, तो पहला पॉइंट पुट करिए और बट्टा में दूसरा पॉइंट पुट करिए, इसी अनुपात में विभाजित होंगे और ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक, क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है कि कोई भी रेखा जैसे मान लो हम ये कहते हैं 3x + 4y + 12 = 0, ये कहते हैं कि ये जो रेखा होती है वो x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा और यही जो रेखा है वो y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर x अक्ष की बात करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, -y1 बटे में y2 होगा। अगर x अक्ष को विभाजित करेगा तो माइनस कोई भी बिंदु जैसे मान लो ये बिंदु दिया होगा या फिर हाँ रेखा ही दिया होगा, कोई देखिए एक अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है तो -y1/y2 होते हैं। अगर y अक्ष की बात करेगा तो कितना हमारे पास, तो वो हमारे पास -y1/y2 है, -x1/x2 होती है। ये फार्मूला होता है। कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। और ये कहें कि ये जो रेखा होती है वो